हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है या नहीं, इसमें कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा और कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस प्लान में अपना पैसा जमा करवा सकता है। मतलब ये कि अगर आपकी एज 18 साल से प्लस है तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा कर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसमें 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3 लोगों से ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इस प्लान में माइनर का अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं अगर उसकी एज 10 साल से प्लस है तो। अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से कम है तो उसका अकाउंट गार्जियन के साथ मिलकर खोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें मिनिमम डिपॉजिट की तो आप इस प्लान में कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस प्लान में पैसे सिर्फ एक ही बार में इन्वेस्ट होते हैं। जैसे अगर आपको आज अकाउंट ओपन करवाना है, आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद आपके पास कुछ और पैसे आने वाले हैं तो क्या आप इसमें और पैसे जमा कर सकते हैं या फिर आपको हर महीने पैसे जमा करने होंगे। तो ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पैसा सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कुछ समय बाद और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर बात करें कि एक इंडिविजुअल पर्सन कितने अकाउंट ओपन करवा सकता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आज आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करवा लिया तो ये अकाउंट चलता रहेगा। आपके पास कुछ टाइम बाद 5 लाख रुपए और आ गए तो 5 लाख का एक और अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ये भी अकाउंट चलता रहेगा। आप अपने हिसाब से कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो पोस्ट ऑफिस एनएससी प्लान का करंट यानी अप्रैल 2025 का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.70%। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कंपाउंडिंग है वो एनुअल बेसिस पे होगा, यानी एनुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा। अगर बात करें अदर बैंक और एफडी की तो वो क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं, यानी आप इसको क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको लगभग 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जब इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है तब ये सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, बीच में आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो गारंटीड मिलता है और आपका जो पैसा है वो 100% सेफ भी रहता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, यानी आपको पैसे कब मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है ये 5 साल की स्कीम है, यानी कि अगर आप आज इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होती है और तभी पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। इस स्कीम में आपको कोई भी पैसा मंथली या क्वार्टरली नहीं मिलता, सारा अमाउंट एक साथ सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पर मिलता है। तो अब बात करते हैं टैक्स रूल और बेनिफिट के बारे में। इस प्लान में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिस ईयर में इन्वेस्ट करते हैं उस ईयर में आपको 1.5 लाख तक का एटीसी के तहत डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे अगर हम इसमें 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो क्या हमें 3 साल तक इसमें 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, जिस साल में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी साल में हमें डिडक्शन मिलती है। इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसका टैक्स आपको इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना होगा। इस स्कीम में जो अदर बेनिफिट है वो है नो टीडीएस, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता। बात करें प्रीमेच्योर क्लोजर की, यानी अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आप इस अकाउंट से 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते और ना ही इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इस अकाउंट को क्लोज कराने और पैसे निकालने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट बंद करके उसके नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। आप इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 22,452 रुपए। और अगर बात करें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की तो आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी पर 72,452 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 44,903 रुपए। और अगर हम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर 1,44,903 रुपए का अमाउंट मिलेगा। और अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 4,49,034 रुपए। और अगर हम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 14,49,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। और अगर आप 30 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 13,47,101 रुपए। और अगर हम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 43,47,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।